Hello everyone, welcome back to Factify Learning. In this video, we are going to discuss two very important algorithms from unit number 2 of HTCS 501, RSA algorithm and IDEA algorithm. Both are frequently asked in exams, especially for 10 marks question. So watch the video till the end for clear concept and exam ready understanding. So let's dive into these algorithms. So this is our first algorithm, RSA algorithm. We will start from this algorithm, okay? एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम है ये। सबसे पहला पॉइंट तो यही, इसकी जो फुल फॉर्म है वही आपको लिखनी नहीं है, रिवर्स शामिर एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको। वो क्या है? एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। एसिमेट्रिक की का एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम मैं आपको बता चुका हूँ कि दो की यूज होने वाले हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट, एसिमेट्रिक की का मतलब ये होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर क्या है? ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम है। ठीक है, ब्लॉक साइफर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, यूनिट नंबर 2 की पार्ट 1 की। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो वो वीडियो आपको देख के जानी है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? पब्लिक की और प्राइवेट की, जो मैंने बताया एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम है, तो दो की उसमें यूज होने वाली है। पब्लिक की हम यूज करेंगे इंक्रिप्शन के लिए, प्राइवेट की हम यूज करेंगे डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, इंक्रिप्शन आपको मालूम है प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? साइफर टेक्स्ट में। यहाँ पे आपका रिवीजन भी साथ के साथ कराते चल रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको याद रहेंगी। ठीक है, डिक्रिप्शन की बात करते हैं। डिक्रिप्शन में क्या होता है? साइफर टेक्स्ट आपका कन्वर्ट होता है फिर से प्लेन टेक्स्ट में। ओके, तो करती क्या है ये एल्गोरिथम? बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ फैक्टरिंग लार्ज प्राइम नंबर, मतलब लार्ज प्राइम नंबर्स का यूज करती है ये एल्गोरिथम, और फिर हम इसका करते हैं प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट। ठीक है, एडवांटेजेस सुनो सबसे पहले। सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ओपन नेटवर्क। अगर ओपन नेटवर्क भी है तो भी सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि लार्ज प्राइम नंबर का यूज कर रही है, और लार्ज प्राइम नंबर जो होते हैं वो इजीली फैक्टराइज नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, सेकंड क्या है पॉइंट? नो नीड टू शेयर सीक्रेट की। कोई सीक्रेट की शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूज्ड फॉर की एक्सचेंज। देखो एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम है तो की एक्सचेंज तो करनी ही पड़ेगी। की एक्सचेंज ही तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है हम इंक्रिप्शन में करना चाहते हैं। इंक्रिप्शन प्रोसेस को हम कैसे, क्या नाम है, ओवर द इंटरनेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, अपना जो डेटा है कैसे सेव कर सकते हैं? की एक्सचेंज से। अगर की सेफली एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो आराम से हमारा जो इंक्रिप्शन हुआ था उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। किसी तरीके की मैन इन द मिडल अटैक हो ही नहीं पाएगा, जब क्योंकि अनलॉक ही नहीं कर पाएगा जो हमारा डेटा है वो उसको ना, है ना। ये डिजिटल सिग्नेचर में यूज होता है। आरएसए प्रोवाइड कराता है ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, हेल्प करता है। वाइडली यूज्ड इन एचटीटीपीएस और एसएसएल। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर एचटीटीपीएस में यूज होता है। ठीक है, आरएसए का फ्लो क्या रहता है? देखो इंक्रिप्शन के लिए क्या रहता है फ्लो? प्लेन टेक्स्ट जो है वो इनक्रिप्ट होता है किससे? पब्लिक की से। जो मैंने आपको बताया कि इंक्रिप्शन किससे होता है? पब्लिक की से, जो कि आपके ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। ठीक है, वो अपना साइफर टेक्स्ट में बदल जाता है। साइफर टेक्स्ट में बदल गया। साइफर टेक्स्ट फिर डिक्रिप्शन पार्ट में क्या आता है? साइफर टेक्स्ट जो है डिक्रिप्ट होता है यूजिंग प्राइवेट की, और प्राइवेट की सिर्फ किसके पास है? आपके पास है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपको नहीं मालूम है। डिजिटल सिग्नेचर मैंने पार्ट 1 की वीडियो में यूनिट नंबर 2 की बता चुका हूँ, वहां जाके पढ़ना है और रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, तो डिक्रिप्ट क्या करना है? यूजिंग करना है प्राइवेट की। प्राइवेट की मदद से हम डिक्रिप्ट करेंगे। और प्राइवेट की क्या है? सिर्फ आपकी प्राइवेट की, आपको ही पता है, आपके सिस्टम में ही सिर्फ आपके पास प्राइवेट की है, और किसी के पास तो वो होगी नहीं। तो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेंडर ने क्या किया? आपकी पब्लिक की से क्या किया? उसको इनक्रिप्ट किया। ठीक है, साइफर टेक्स्ट में बदल गया। अब आपके पास जो आप इसको रिसीव कर रहे हो, आपके पास आपकी प्राइवेट की है कि नहीं है, वो इस चीज को वेरीफाई करेगी कि आपके पब्लिक की से ही किसी चीज को इनक्रिप्ट किया गया है, जो कि आपके प्राइवेट की से ही उसको ओपन कर पाएगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में बदल गया, बस आपको मैसेज मिल गया आपका। सिक्योर क्यों है? मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लार्ज प्राइम फैक्टराइजेशन इज हार्ड होता है। ठीक है ना, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होता है? हार्ड होता है। पब्लिक की इज सेफ टू शेयर होता है। ठीक है, पब्लिक की तो ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की, लेकिन प्राइवेट की इज नेवर रिवील्ड, नहीं की जाती, आपके पास ही आपकी प्राइवेट की रहती है। ठीक है, ब्रेकिंग आरएसए रिक्वायर ह्यूज कंप्यूटेशन पावर, क्योंकि प्राइम प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन इजी नहीं होता, बहुत कंप्यूटेशन पावर लगती है, और लार्ज प्राइम नंबर्स ले रहे हो, ठीक है, इसके लिए। ठीक है, सिक्योर फॉर रियल वर्ल्ड यूज। ठीक है, क्योंकि लार्ज कीज हम यूज कर रहे हैं प्राइम नंबर से। ठीक है, रियल वर्ल्ड यूज के लिए, इसके लिए सिक्योर है। रियल वर्ल्ड में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए सिक्योर है। रियल वर्ल्ड का कोई भी यूज केस होगा उसमें तो स्टेप्स क्या है? की जनरेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन पार्ट है। की जनरेशन में आते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आरएसए आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, और ऊपर से ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको रटना है बिल्कुल। हर एक चीज रटनी है, न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, रटना है। वहां पे बोला जाएगा एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है आरएसए के साथ। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपको रटना है। मैं चीजें सारी समझाऊंगा, आपको समझ में आती हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मुझे लगता है ज्यादातर जो देखने वाले हैं इस वीडियो को, उनको बिल्कुल समझ में आना है क्या, कौन सा प्रोसेस क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर नहीं भी समझ में आता है तो एग्जाम्पल ले लेना ये। ठीक है, 3 और 11। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? पिक टू लार्ज नंबर्स लेने हैं, पी और क्यू हम जिसको कह रहे हैं, जिसको मैंने 3 और 11 लिया है। ठीक है, कैलकुलेट करना है एन, जो कि पी इंटू क्यू होता है। देखो मैंने एन कैलकुलेट किया, 3 इंटू 11 33।
पी क्या था 3, क्यू क्या था 11, ठीक है कि नहीं है। यूज्ड फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट की, क्या यूज होगा, एन यूज होगा अपना किसके लिए, पब्लिक और प्राइवेट की दोनों के लिए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या की जनरेशन में, ऑयलर्स फंक्शन हमको कैलकुलेट करना है जिसको कि हम फाई ऑफ एन कह रहे हैं, ठीक है। फाई ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फाई ऑफ एन का मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, ठीक है। पी मेरे पास क्या था 3 था, माइनस वन किया 2 हो गया। क्यू क्या था मेरे पास 11 था, माइनस वन किया 10 हो गया, मेरे पास 20 आ गया, ठीक है। फाई ऑफ एन मेरे पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। फिर हम करेंगे चूज करेंगे जो कि फोर्थ पॉइंट है, जो कि फोर्थ पॉइंट है इसको देखना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्सपोनेंट, पब्लिक एक्सपोनेंट ई को हम यूज करेंगे, ठीक है। ई को हम यूज करेंगे तो ई क्या है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास, ई जो है वो 1 और फाई एन के बीच में रहना चाहिए, और फिर हम उसका जीसीडी निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे ई और फाई एन का, जो कि इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। ये आपको दोनों चीजें कंडीशन याद रखनी है, क्या है, ई जो है 1 और डी फाई एन के 1 और फाई एन के बीच में रहना चाहिए, और जीसीडी निकालेंगे ई और फाई एन का इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ई क्या कर रहा है, विदाउट ई इंक्रिप्शन नहीं हो सकता, विदाउट ई इंक्रिप्शन नहीं हो सकता। ई कंट्रोल करता है हाउ इंक्रिप्शन हैपेंस, कैसे इंक्रिप्शन होगा ई ये कंट्रोल करता है। ये ई के बारे में पूछ लिया, ये भी 2 पॉइंट आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में एक ये वाला पेज मिसिंग था, मिसिंग ऐसे था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आपको ई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये वाला पेज ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ई समझ में नहीं आएगा कैसे, मैंने 7 ले लिया, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ई का फॉर्मूले में जब मैंने देखा था यहाँ पे, तो मेरे पास 2 कंडीशंस थी। ई की वैल्यू जो मुझे वो है फाई एन और 1 के बीच में लेनी है। फाई एन की वैल्यू मेरे पास थी, वो थी 20, ठीक है। तो 1 और 20 के बीच में मुझे वैल्यू लेनी है। 1 और 20 के बीच में कौन-कौन सी वैल्यू आती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके 19 तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, मुझे जीसीडी निकालना था फाई एन और ई का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई इधर लिख लो या इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालना है फाई एन इक्वल टू 1 निकालना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। तो दे मस्ट बी को प्राइम, को प्राइम होने चाहिए क्या, फाई एन और ई, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, नॉट एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब दोनों के बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, और कोई नहीं होना चाहिए। देखो फैक्टर ऑफ 20 क्या है, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। फैक्टर ऑफ 2 क्या है, देखो मैंने 2 लिया है जो कि ई से लिया है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, और मेरे पास फाई एन की वैल्यू तो 20 फिक्स है, सही है कि नहीं है, मतलब 20 और ए की वैल्यू मुझे ले लेके चेक करना है, ठीक है। तो 20 और 2 के बीच में देखो, 20 और 2 के बीच में कौन कौन से, देखो एक 2 कॉमन फैक्टर भी आ रहा है, देखो 20 के फैक्टर क्या आते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ठीक है। तो देखो 1 और 2 दो कॉमन आ रहे हैं, 1 और 2 दो कॉमन आ रहे हैं, तो इसको मैं रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। आगे पहुंचता हूँ, 3 लेना है, 1 और 3 चल जाएगा क्योंकि 1 कॉमन है और 20 में 3 है ही नहीं है, तो एक ही कॉमन है जीसीडी, ये 3 चल जाएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ 4 में चेक करता हूँ सिमिलरली, तो 1, 2 और 4 आते हैं, 1, 2 और 4 देखो, 1, 2 और 4 20 में भी है, मेरे फाई एन में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको रिजेक्ट करूंगा। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 7 लूंगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ 7 क्या है, 1 और 7 आएंगे, और 20 में 1 और 7 अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1 अवेलेबल है जो कि कॉमन चल सकता है, ठीक है, जो कि चल गया है मेरा, और मैंने ई को क्या किया है, वो 7 ले लिया है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे यार ये क्यों लिया है ई को, सिंपल कैलकुलेशन के लिए लिया है, आप लेने के लिए 3 भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, मैंने ई को 7 इसके लिए है ताकि सिंपल कैलकुलेशन हो सके, कैलकुलेशन जो है सिंपल चल सके, ठीक है। आप 3 लेना चाहो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 ले लो, बस क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वीडियो में डी बता ही दिया है, डी कैसे चलना है, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो आपकी कंटिन्यू होती है जैसे चलती है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं डी की तरफ, डी कैलकुलेट करना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन मॉड फाई एन, ठीक है। अब माइनस वन को मैं इधर लेकर जाऊँ, ओ सॉरी, ई को मैं इधर लेके जाऊंगा जो कि माइनस वन में था, ठीक है। तो ई देखो, अगर ई टू द पावर माइनस वन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो ये लिखा हुआ है 1/e, ठीक है। यहाँ ई किस में था, डिवाइड में, तो वहां उधर जाएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो देखो मल्टीप्लाई में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। 1 मॉड फाई एन ये लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ई को मैंने 7 चूज किया है, ई को मैंने 7 चूज किया है, आप कुछ भी चूज करते हो 2, 3, लेकिन वो को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम, आपस में उनका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी फैक्टर उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ई को मैंने 7 चूज किया है, क्योंकि क्योंकि इजी रहेगी कैलकुलेशन, इसके लिए आप 3 भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्या है कि यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके साथ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ठीक है। देखो ई की वैल्यू मैंने 7 ली, रट लो इसको, 7 इंटू डी किया, 7 इंटू डी किया, यहाँ पे 1 था, मॉड था 5, और मॉड फाई एन की वैल्यू मेरी 20 आई थी, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, 20 आई थी फाई एन की वैल्यू, फाई एन की वैल्यू 20 है मेरे पास, ठीक है। लिख दी कि नहीं लिख दी, बिल्कुल लिख दी। अब देखो 1 को मैं इधर ले आया, ठीक है, 1 को मैं इधर 5 पूरा, ये समझो पूरा मॉड एन जी वाला है, पूरा अपना इधर आ गया, ठीक है, पूरा अपना था। देखो या तो ये समझ लो कि मैं इसको इधर ले गया, ठीक है, तो 1 अपना इक्वल में आ गया, ऐसे समझ लो सीधा, डायरेक्ट डायरेक्ट भी, ठीक है। तो देखो 7 इंटू डी मॉड 20, ठीक है। मैंने डी की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी,
डी की वैल्यू 1 रखी तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 7 1 जा 7 और mod 20 करूंगा 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही, जो मैंने लिखा है इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। फिर मैंने किया 7 इंटू 2 किया, mod 20 किया, ठीक है, टू वैल्यू रखी, डी की वैल्यू मैंने 2 रखी, देखी तब भी मेरा नॉट इक्वल टू आ रहा है। फिर से अगेन मैंने ये लिखा है इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइंग अगेन अगेन, ठीक है। अब क्या है, 7 की मैंने डी की वैल्यू 3 रखी, 3 मतलब 3 रखी, 7 3 21 किया, mod 20 किया तो मेरी वैल्यू आ रही है 1, 1 आ रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है और मेरी डी की वैल्यू मेरे को मिल गई जो कि होने वाला है 3, ठीक है। अब कीज का फॉर्मूला देखो, पब्लिक की का फॉर्मूला होता है ई कॉमा एन, ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 33, एन का फॉर्मूला क्या था पी इंटू क्यू, ठीक है क्या नहीं है, और पी मेरे पास क्या था, पी मेरे पास था यहाँ पे देखो, एन का फॉर्मूला मेरे पास क्या था पी इंटू क्यू था, पी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3, क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 11, तो मेरे पास 33 आई थी। फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है ई कॉमा एन, ई की वैल्यू मैंने क्या लिया 7, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 33, यही लिखा है बिल्कुल सही है। प्राइवेट की मेरा फॉर्मूला क्या है डी कॉमा एन, एन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ जो कि मेरे पास 33 थी, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3 थी, तो 3 कॉमा 33, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही सही है, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन के फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। इंक्रिप्शन का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सी मतलब मान के चलो साइफर टेक्स्ट में आपको बदलना है, एम मतलब मैसेज लिखा हुआ था आपका, ठीक है, साइफर टेक्स्ट में ही तो बदलना है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इधर साइफर टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब इक्वल टू में आपके देखो साइफर टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल साइफर एम टू द पावर ई मॉड ऑफ एन, एम मतलब मैसेज, मैसेज लेंथ मैसेज इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, मैसेज की लेंथ क्या है, एम की वैल्यू जो है वो लेस देन एन रहनी चाहिए, आपके पास एन की वैल्यू कितनी थी 33 थी, उससे कम होनी चाहिए लेंथ आपकी, उससे कम होनी चाहिए लेंथ आपकी। मैंने यहाँ पे अगर आपको मैसेज देखो, मैंने यहाँ पे एम की वैल्यू रखी है 2 ले रखी है, ठीक है, तो क्या करेगा 2 टू द पावर 7 मॉड 33 करना है, 128 वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 7 की, मॉड 33 किया तो मेरी वैल्यू आई 29, यानी कि साइफर टेक्स्ट 29, ठीक है, वैल्यू आ गई यहाँ पे। डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करना है, एम एम मतलब मैसेज, मुझे मैसेज चाहिए, डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है मुझे मैसेज ये तो चाहिए एंड में, ये ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो और देखो ये लेंथ जो आ रही है नंबर आ रहे हैं ये अपने क्या नाम है कन्वर्ट हो जाएंगे की मदद से, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। देखो सी टू द पावर डी, सी टू द साइफर टेक्स्ट टू द पावर डी, ठीक है ना, मॉड ऑफ एन 29 टू द पावर 3, देखो ये आई थी ना वैल्यू यहाँ पे अपनी सी की वैल्यू 29 टू द पावर 3, ठीक है, मॉड ऑफ 33 कितनी वैल्यू आई 2, यानी कि मैसेज कितना आया 2, यानी कि ओरिजिनल मैसेज रिकवर्ड हो गया। कैसे पता चला ओरिजिनल मैसेज रिकवर्ड हो गया, यहाँ पे मैसेज की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 2 ली थी इंक्रिप्शन के टाइम, और डिक्रिप्शन के टाइम मेरे को मैसेज की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, इसका मतलब ओरिजिनल मैसेज मैं रिकवर कर चुका हूँ, लेंथ सेम मिल रही है वही मेरी है, मतलब किसी भी तरीके की टेम्परिंग नहीं करी गई है, मैनिपुलेट नहीं किया गया है, ठीक है, चेंज नहीं किया गया है मैसेज को, ठीक है, जो लेंथ मेरी पहले थी वही मिल गई है, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करना है मॉड को, जिनको मॉड कैलकुलेट नहीं करना आता वो, एक तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, स्पेलिंग गलत हो गई, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। मेथड 2 क्या कहता है, ठीक है, अगर कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर पा रहे हो उसमें फंक्शनलिटी, तो कैलकुलेटर में डाल के ये वाली चीज भी कर सकते हो। देखो इंक्रिप्शन मेरी इक्वेशन थी क्या थी, c इक्वल टू 2 टू द पावर 7 मॉड 33, तो 128 मॉड 33 बना, इस 128 को डिवाइड करो किससे 33 से, मॉड का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन किया। अब करो उसका इंटीजर पार्ट ले लो, सेकंड स्टेप में क्या है उसका इंटीजर पार्ट ले लो, इंटीजर पार्ट क्या कहता है 3.887 में 3 है मेरा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो फिर किससे 33 से, ठीक है, वहां पे वैल्यू आ गई अपनी 99, 99 यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है मॉड की, समझे ना, मॉड के बाद जो वैल्यू लिखी है वही आपको यूज करनी है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू मेरी यहाँ पे 33 थी तो इसके लिए मैंने 33 यूज की है, ठीक है, एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, समझ गए ना, ठीक है 99। अब सब्ट्रैक्ट करो 120 में से 99 को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो 128 में से 99 को, 29 आया वही आया था, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और इंटीजर पार्ट वही, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई मल्टीपल मल्टी सॉरी गाइस यार, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसका सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बस यही लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका आरएसए एल्गोरिथम खत्म होता है, फिनिश होता है, ठीक है। अब मैं दूसरी एल्गोरिथम की तरफ बढ़ रहा हूँ, आइडिया की तरफ, इंटरनेशनल डेटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए, स्टैंड, ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है, क्रिप्टोग्राफी वही, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम वही है, मतलब सेम की यूज होने वाली है, डिफरेंट की यूज नहीं होने वाली है। ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम है, डेटा एन्क्रिप्ट होता है 64 बिट ब्लॉक्स में, डेटा एन्क्रिप्ट होता है किसमें 64 बिट ब्लॉक में, की साइज आप क्या यूज करते हो 128 बिट का, ठीक है, डिजाइन टू बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर सिक्योर देन डीईएस, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए ये डिजाइन की गई थी, ठीक है, उसका अपग्रेडेड वर्जन मान लो, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं इसमें 8 राउंड होते हैं, ठीक है, और 1 आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड होते हैं, ठीक है, यही लिख के आना है 8 राउंड प्लस 1 आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड, ठीक है। ऑपरेशन कौन कौन से यूज होते हैं, एक्सऑर होता है, एडिशन होता है जिसमें आगे लिखना है मॉड टू द पावर 16 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, मॉड 2 टू द पावर 16 से डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड यूज होता है जो कि 2 टू द पावर 16 प्लस 1 होता है। मान के चलो अगर
ये नहीं लिख पाते, 2 टू द पावर 16 प्लस 1 भूल जाते हो, तो कोई नहीं, एडिशन लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन लिख देना है, एक्सओर लिख देना है, इतना भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईच राउंड यूज करते हैं अपनी 6 सब कीज, ठीक है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है अपनी 4 सब कीज। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट क्या है? टोटल सब कीज जनरेट कितनी होती है? 52 सब कीज। 52 सब कीज देखो, 8 इंटू 6, मेरे 8 राउंड थे कि नहीं है? 8 6 48 होते हैं कि नहीं होते हैं? और 4 सब कीज मेरी किस में यूज हो रही है? लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड में हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो 1 इंटू 4, तो 48 प्लस 4 कितना होता है? 52, मतलब 52 टोटल सब कीज मेरी यूज हो रही है। ओके ओके, स्टेप 1 में चलते हैं, कैसे क्या होना है, ठीक है। फ्लो क्या है? इनपुट की स्प्लिटिंग होती है, इनपुट मेरा स्प्लिट होता है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट मेरा जो था 64 बिट ब्लॉक्स में था, ठीक है। 64 लिखा है कि नहीं? 64 बिट ब्लॉक डेटा एन्क्रिप्ट जो होगा, ठीक है। 64 बिट ब्लॉक में था मेरा, ठीक है। उसको स्प्लिट किया मैंने इनटू 4, 16 ब्लॉक, 16 बिट ब्लॉक्स में, 16 16 16 16 4 जा 64, ठीक है। किसके लिए यूज किया मैंने इनपुट स्प्लिटिंग? क्यों की मैंने इसकी? डिफ्यूजन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। की जनरेशन में क्या लिखना है? देखो, ओरिजिनल की मेरी 128 बिट्स की थी, जिसमें 52 सब कीज जनरेट मैंने की, ठीक है। सब कीज आर क्रिएटेड बाय लेफ्ट रोटेटिंग द की बाय 25 बिट्स रिपीटेडली, ठीक है। सब कीज ऐसे जनरेट हो रही हैं। ये वाला पार्ट अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रहता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रहता है तो इतना तो आपको लिख कर आना है, 52 सब कीज, ठीक है। स्टेप 3 की बात करते हैं, आइडिया के राउंड की बात करते हैं, यानी कि 8 राउंड प्लस 1 राउंड आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड, ओके। ईच ऑफ द 8 राउंड फॉलो द सेम पैटर्न यूज होता है, ठीक है। ऑपरेशन इनसाइड राउंड क्या होने वाले हैं? मल्टीप्लाई करना है x1 विद k1, ठीक है ना। ये अपनी की है, ये अपना इनपुट है, ठीक है। x1 ये लिखा हुआ है, x1 ना कि क्रॉस लिखा हुआ, मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपना लिखा हुआ है x1 विद k1, k1 मतलब की 1, ठीक है। जिसका मॉड करना है 2 टू द पावर 16 प्लस 1, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई की मैंने क्या बोला था आपको? मल्टीप्लाई का मैंने यही बोला था कि नहीं बोला था? 2 टू द पावर 16 प्लस 1 से मॉड करना है, ठीक है, बिल्कुल। 2 टू द पावर 16 प्लस 1 मॉड से किया, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है, ये अपना x2 लिखा हुआ है विद k2, की 2 के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। इनपुट x2 और k2, ठीक है, मॉड 16 के साथ करना है। फिर ऐड करना है x3 विद मॉड विद k3 मॉड 2 टू द पावर 16, फिर मल्टीप्लाई करना है, ये आपको रिपीट करना है, ठीक है। मिक्स रिजल्ट यूजिंग XOR ऐड मल्टीप्लाई विद 2 मोर सब कीज, ठीक है। 2 मोर सब कीज के साथ फिर मिक्स करना है, उसको स्वैप करना है मिडल 2 ब्लॉक्स एक्सेप्ट इन द लास्ट राउंड, ठीक है। लास्ट राउंड में बिल्कुल क्या है, स्वैप करना है, ठीक है। बस लास्ट राउंड में नहीं करना है, लास्ट राउंड में नहीं करना है, बाकी बीच में ब्लॉक को स्वैप करना है, ठीक है। देखो अब फ्लो यहाँ से समझ लो, मैं दोबारा से वो पॉइंट समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। x1 x2 x3 x4 ये मेरे क्या है? ये मेरे इनपुट्स हैं। देखो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट था, वो मेरा 4 ब्लॉक में टूटा, 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई करना है x1 का आपको k1 के साथ, मल्टीप्लाई ही है, हाँ, x1 का आपको k1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ये आपका मल्टीप्लाई है, एक्सऑर नहीं है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई किया, मेरा x1 इनपुट है, ठीक है। x2 के आते हैं, फिर हम आपको क्या एडिशन करना है, आपको ऐड करना है k2 के साथ, तो आपका क्या आया? x2 आया। ये यहाँ पे काटा हुआ है मैंने, ठीक है ना, ये नहीं है, ये एरो नहीं है, ठीक है। फिर आपका x3 आया k3 की के साथ, उसको भी आपको प्लस करना है और आपका x3 बना, ठीक है। और x4 आपका आया k4 की के साथ, जो आपका फिर से मल्टीप्लाई था और x4 बना, ठीक है। अब देखो बीच का जो मिडल पार्ट है, जहाँ पे मैंने लिखा था स्वैप मिडल 2 ब्लॉक्स, ठीक है ना, स्वैप करना है इन दोनों को, इन दोनों के इनपुट को आपको स्वैप करना है, ऐसे दिखाना है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आपका फ्लो हो जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे पहुंचते हैं। ये आपके मैंने लिख रखा है कि x1 x2 x3 क्या थे? इनपुट्स थे, k1 k2 k3 k4 क्या थे? कीज थे, ठीक है। अब देखो 64 बिट की थी, x1 x2 x3 x4, ठीक है ना। प्लेन मैंने ये मैंने प्लेन टेक्स्ट था वो मैंने तोड़ दिया 16 बिट में, ठीक है। राउंड 1 में k1 से k6 जो मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ पे कहाँ है? हाँ, देखो 6 सब कीज, सिर्फ 6 सब कीज मैंने बोला था ईच राउंड में यूज होंगी, वो यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल, देखो k1 से k6 6 सब कीज यूज हो रही हैं। फिर यहाँ पे अपना राउंड 2 है, 8 राउंड थे अपने, ठीक है। 8 राउंड मैंने अपने यहाँ पे लिख दिया, डायग्राम ऐसे ही बना के आना है, ये दोनों डायग्राम बना के आना है, एक सेपरेट पेज पे ये बनाना है, एक सेपरेट पेज पे ये बनाना है, ठीक है। दोनों हाफ हाफ में बना लो तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। राउंड 8, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी ये राउंड कीज यूज हो गई, ठीक है। 4 राउंड की यूज हुई है, यहाँ पे आपके 6 राउंड कीज यूज हुई है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। साइफर टेक्स्ट आपको बदल गया लास्ट में C1 C2 C3 C4 में, ठीक है कि नहीं है? रिपीट करना है आपको, ठीक है ना, फॉर 8 राउंड्स, ये वाले जो स्टेप्स थे, ये वाले जो स्टेप्स थे, ठीक है। ईच राउंड यूज न्यू सब की, ठीक है ना। रिपीटेशन इंक्रीज कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन इंक्रीज करता है। आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या करता है? आफ्टर 8 राउंड आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? नो स्वैपिंग, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। सारे राउंड्स में क्या हो रही थी? स्वैपिंग हो रही थी आपकी, ठीक है। अप्लाई फाइनल 4 सब कीज, 4 सब कीज आपको लगानी है लास्ट में जो आपकी बचेंगी। आप सारे राउंड्स में 8 राउंड में कितनी लगा रहे थे? 6 लगा रहे थे। प्रोड्यूस क्या करोगे आप? 64 बिट साइफर टेक्स्ट आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अब डिक्रिप्शन प्रोसेस में आते हैं। डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होगा? डिक्रिप्शन कैसे होगा? साइफर टेक्स्ट तो मेरा बन गया, यूज द सेम स्ट्रक्चर। आपने जो 8 राउंड का स्ट्रक्चर यूज किया है वही यूज होगा, स्ट्रक्चर वही यूज होगा, बट
अब यहाँ से यहाँ जो है ना प्लेन टेक्स्ट की जगह आएगा साइफर टेक्स्ट आएगा, ठीक है। देखो अब क्या है, अब जो फंक्शन यूज होंगे वो कौन से, इनवर्स होंगे, इनवर्स यूज होंगे, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स यूज होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज होगा, ठीक है ना। पहले हम एडिशन यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम उनका उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो हमें उल्टी चीज मिलेगी, मतलब अब साइफर टेक्स्ट से हमें प्लेन टेक्स्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोनों एल्गोरिथम्स मैंने फिनिश करा दी हैं, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, एक एक पॉइंट मैंने बताया मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, एल्गोरिथम्स में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या फ्लो है इनका, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं दोबारा से इस चीज को नेक्स्ट चैप्टर में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 2 मैंने पूरी फिनिश करा दी है, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।